के लाल किले और देश की राजधानी को आतंक का अड्डा बनाया जा रहा है। आज देश की राजधानी में खड़ा होकर के हिडम्बा के नारे लगा रहा है। कौन था हिडम्बा? आज सारे आदिवासी समुदाय के चरित्र पर सवाल किया जाता है कि जंगल में रहने वाले सारे नक्सली होते हैं। अगर संविधान और कानून से इसका फैसला नहीं होगा तो इसने पुलिस वालों पर, प्रशासन पर मिर्ची डालने का काम करा है। हम इसके ऊपर से लेकर नीचे तक भूसा भर देंगे। मारने वाले लोग इस देश में आतंक फैला रहे हैं और उनके मौलाना टीवी डिबेट पे बैठ करके कहता है कि ये भटके हुए नौजवान है। अरे शर्म आनी चाहिए मौलाना को। देखो साफ साफ ये चीज़ें तो दिख रही है, क्योंकि देखो एक पढ़ा लिखा युवा और एक अनपढ़ गवार और जिहादी में बहुत फर्क है। अनपढ़ गवार जिहादी कुछ करता है तो समझ आता है, लेकिन पढ़ा लिखा युवा आज के टाइम पे ऐसा कर रहा है। जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, और सिर्फ घर नहीं, उस मदरसे, उस मस्जिद और उस यूनिवर्सिटी में भी घुस के मारेंगे। क्या मजबूर लोग देश में की राजधानी में खड़े होकर के कह रहा है कि तुम एक हिडम्बा को मारोगे, हर घर से हिडम्बा निकलेगा? क्या मजबूर लोग हो सकते हैं? क्या मजबूर लोगों का सिलेक्शन जेएनयू और जामिया में होता है? जिस घर से भी हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से हिडम्बा निकलेगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। जिस तरीके से आपने देखा कि हिडम्बा को लेकर एक इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट हुआ, वो जो प्रोटेस्ट था वो पोल्यूशन पे लेकर था, वो प्रदूषण को लेकर था। लेकिन उस जो प्रोटेस्ट था, आंदोलन था, उसको हाईजैक कर लिया गया और हिडम्बा के नारे लगाए गए। आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ शिवम जी मौजूद हैं जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहते हैं हमेशा, और इनसे जानेंगे क्योंकि ये भी एक युवा हैं। नमस्कार सर, जिस तरीके से आपने देखा कि इंडिया गेट पर एक प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट को लेकर ये बताया गया कि हिडम्बा, जिस घर से हिडम्बा निकलेगा वो, तुम कितने हिडम्बा मारोगे हर घर से हिडम्बा निकलेगा। पत्रकार महोदय, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में कभी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं का नारा लगता है, कभी इस देश में आतंकियों के लिए नारा लगता है, कभी इस देश में नक्सलियों के लिए नारा लगने लगा है। आज कई दिनों से दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन उस प्रोटेस्ट को कैसे नक्सलाइटियों के समर्थन का वाला प्रोटेस्ट बना दिया गया, आप सबको दिखा होगा। आप समझिए, हमें तो लगता है कि कभी जब इस देश में अफजल के लिए नारे लगते हैं, जब पैलेस्टीन के लिए नारे लगते हैं, जब कसाब के लिए नारे लगते हैं और जब हिडम्बा जैसे लोगों के लिए नारे लगते हैं, तो हमें लगता है कि वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में कसाब के लिए भी नारे लगेंगे। वो दिन दूर नहीं है जब इस देश में आसिम मुनीर के लिए भी नारा लगेगा। वैसे भी यहाँ के लोग कुछ ये क्या कहते हैं, अजय राय जैसे लोग, राफेल का मजाक उड़ाने वाले लोग कहते हैं। देखिए, सीधा सीधी समझिए, देश उस मोड़ पर चले आया है जहां पर पैसों के आड़ में लोग देश विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दिल्ली के लाल किले और देश की राजधानी को आतंक का अड्डा बनाया जा रहा है। आज देश की राजधानी में खड़ा होकर के हिडम्बा के नारे लगा रहा है। कौन था हिडम्बा? जिसने 74 सीआरपीएफ के जवानों को मारा, जिसने कई सारे पुलिस के बटालियनों पर हमला करा और लगातार पुलिस वालों का नरसंहार करा। क्या जंगल का राजा ऐसा हो सकता है जो देश के वर्दी और देश के कानून का हत्या करे? क्या जंगल का राजा ऐसा हो सकता है जो देश के एक आबादी को बदनाम करने का काम करे? आज सारे आदिवासी समुदाय के चरित्र पर सवाल किया जाता है कि जंगल में रहने वाले सारे नक्सली होते हैं। क्या एक हिडम्बा के आड़ में देश के उस बहुसंख्यक आबादी को नक्सली बताया जाएगा और उस हिडम्बा के नारे में लाल सलाम का नारा लगेगा? मैं दावे के साथ, एक देशभक्त युवा होने के नाते खुली चेतावनी के साथ कहता हूँ कि अगर एक बाप की औलाद है ये सारे लोग, तो दिल्ली के उसी लाल किले पर इंडिया गेट पर मिले, हम लोग पूरी चुनौती के साथ टाइम डेट डिसाइड करें। अगर संविधान और कानून से इसका फैसला नहीं होगा तो इसने पुलिस वालों पर, प्रशासन पर मिर्ची डालने का काम करा है। हम इसके ऊपर से लेकर नीचे तक भूसा भर देंगे और पूरी खुली चेतावनी के साथ कहते हैं, इस देश का उस लोगों को पूछिए जो इस देश को बहुत बड़ा विपक्ष कहा जाता है। हम तो पक्ष और निष्पक्ष होने के नाते भी कहते हैं कि इस देश में देश विरोधी लोग पनप कैसे रहा है, कौन है जो इनको फंड कर रहा है, भूलिए मत। सबसे बड़े शिवम भाई ये है कि एक बार को अगर कोई भटका हुआ बंदा हो, जैसे लाइक लोग कहते हैं कि भटक गए, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे लोग ऐसा कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। मुझे समझ में नहीं आता है कि भटक करके लोग आतंकवादी कैसे बन जाता है, भटक के लोग नक्सली कैसे बन जाता है, भटक के लोग नक्सलियों का समर्थक कैसे बन जाता है, भटक के लोग। आप देखिए, एक तरफ मरने वाले लोग, मारने वाले लोग इस देश में आतंक फैला रहे हैं और उनके मौलाना टीवी डिबेट पे बैठ करके कहता है कि ये भटके हुए नौजवान है। अरे शर्म आनी चाहिए मौलाना को। मौलाना को देश छोड़ देना चाहिए। ऐसे गद्दार मौलाना को दाढ़ी नोच करके, घींच करके, टोपी उतार करके इनको सबक सिखाना चाहिए। जो मौलाना टीवी डिबेट में बैठ करके ये बोले कि ये इस देश में नौजवान भटकता है इसलिए आतंकवादी बन जाता है, तो उन सारे 17% आबादी को अगर भटका हुआ है तो उन सारे लोगों को ठिकाना लगाने के लिए इस देश का प्रशासन, का कानून, इस देश का संविधान और इस देश का एक एक देशभक्त युवा पूरी तरीके से सक्षम है। और ये हिडम्बा और कसाब के लिए नारे लगाने वाले कान खोल करके सुने, ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी नहीं है, ये जामिया और जेएनयू में ऐसे ही लोग पल रहे हैं जो लगातार देश विरोधी गतिविधि में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कर रहा है फंड? कौन वो था जॉर्ज सोरोस जो कहता था कि हम भारत के लोकतंत्र को खत्म कर देंगे? आज आपको याद करना चाहिए,
आज इसी लोकतंत्र को खत्म होने के लिए पीआर पे हो रहा है, और ये पीआर वाले प्रोटेस्टर हैं। ये पीआर वाले प्रोटेस्टर हैं। आपको भी लगता है कि ये ध्यान खींचने के लिए, भारत देश के लोगों का ध्यान खींचने के लिए, क्योंकि लोग अभी तक हिडम्बा को इतने अच्छे तरीके से जानते नहीं थे, अब सोशल मीडिया पर हिडम्बा आ रहा है, तो शायद इसलिए कोई इनका एक पीआर स्टंट हो कि हिडम्बा को लोगों तक पहुंचाना है। देखो साफ साफ ये चीज़ें तो दिख रही है, क्योंकि देखो एक पढ़ा लिखा युवा और एक अनपढ़ गवार और जिहादी में बहुत फ़र्क है। अनपढ़ गवार जिहादी कुछ करता है तो समझ आता है, लेकिन पढ़ा लिखा युवा आज के टाइम पे ऐसा कर रहा है तो आप क्या कहना चाहोगे? ऊपर से ऐसे एंटी नेशनल स्लोगन गा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है जो हिडम्बा को लेकर जो इतनी सारी चीज़ें चल रही है कि तुम कितने हिडम्बा मारोगे हर घर से हिडम्बा निकलेगा? तो यही तो हम लोग का भी स्लोगन है भाई, बस जस्ट इसका विपरीत है। जिस घर से भी हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुसकर मारेंगे। वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से हिडम्बा निकलेगा। ये देश राम कृष्ण महाराणा प्रताप शिवाजी का है, ये अफजल गुरु का नहीं है, हिडम्बा का नहीं है, कसाब का नहीं है। हमने कसाब को भी आज़ादी दी है, हमने अफजल को भी आज़ादी दी है, हिडम्बा को भी आज़ादी मिली है। और हिडम्बा के नाम पर जो ये स्लोगन लेके चल रहे हैं, आज ये इंडिया गेट पर जो कर रहे थे, और कानून के आंख में मिर्ची झोंक रहे हैं, आप कानून पे वार कर रहे हैं, तो हम पूरी सख्ती से शासन और प्रशासन के साथ है। अगर इस देश के शासन और प्रशासन के साथ कुछ भी बदसलूकी वो करते हैं तो हम सभी युवा उसको बम्बू करने का काम करेंगे। भाई मेरे को ये बताओ कि जिस तरीके से अभी हिडम्बा को लेकर अभी जो चीज़ें चल रही हैं कि तुम कितने हिडम्बा मारोगे और घर से हिडम्बा निकलेगा, उसको लेकर क्या कहोगे? देखिए पत्रकार महोदय, सबसे पहला बात तो यह है कि ये नारा देने वाले लोग कान खोल करके सुने आज कि जिस घर से हिडम्बा निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, और सिर्फ घर नहीं, उस मदरसे, उस मस्जिद और उस यूनिवर्सिटी में भी घुस के मारेंगे, जिस यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग पढ़ रहे हैं जो कभी कसाब, कभी ये अफजल गुरु और कभी हिडम्बा के लिए नारा लगेगा। अरे जेएनयू और जामिया में पढ़ने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए, वैसे स्टूडेंट को शर्म आनी चाहिए। वो स्टूडेंट बदनाम हो रहा है आज मुट्ठी भर स्टूडेंट के लिए। ये कह रहे, सुनो मेरी बात, वो ये कह रहे हैं कि हिडम्बा ने क्या गलत करा? वो भी तो क्लाइमेट बचाता था, वो भी तो जंगल बचाता था। अगर जंगल बचाने वाले को तुम लोग नक्सलवादी कहते हो तो ऐसे तो कितने नक्सलियां हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि हिडम्बा अगर जंगल बचा रहा था तो क्या जंगल बचाने के आड़ में पुलिस वालों ने उनको ये कहा था कि तुम जंगल मत बचाओ, इसलिए उन्होंने पुलिस वालों को मार दिया? हमने सीआरपीएफ का बटालियन जिन पे उन्होंने हमला करा अपने टीम के साथ और 74 सीआरपीएफ जवानों को शहीद करा, क्या उनको ये कर्तव्य है कि एक पर्यावरण की रक्षा के आड़ में क्या इस देश के संविधान की हत्या कर दी जाए? हमने उनसे बात करी, उन्होंने हमसे कहा कि जो पुलिस वाले होते हैं वो सरकार के कहने पर चलती हैं, सरकारें व्यापारियों के कहने पर चलती हैं। जो व्यापारी हैं वो जंगल में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज डालते हैं और उनके वनों को उजाड़ देते हैं, पेड़ों को उजाड़ देते हैं, इसलिए वो पहले भीख मांगते हैं कि पुलिस हमारे जंगल को मत उजाड़ो। लेकिन पुलिस वाले जो भ्रष्टाचार की लपेट में व्यापारियों का काम करते हैं, उसको लेकर जब आदिवासी बंदूक उठाता है तो तुम उसे नक्सलवादी कहते हो। ये उन लोगों का कहना है जो लेफ्टिस्ट हैं। देखिए पत्रकार महोदय, आप भूलिए मत कि इस देश में लोकतंत्र, संविधान और कानून है, और कोई माने या ना माने, वो कहा जाता है कि इस देश में आंदोलन की धरती है ये। इसमें आंदोलन करके हमने अंग्रेजों को भगाया है, इस देश में हमने बदला लेकर के लोगों को भगाया है। तो अगर प्राकृतिक के साथ अत्याचार हो रहा है तो क्या आदिवासी समुदाय आंदोलन नहीं कर सकता है? क्या इस देश में कभी कृषि कानून के लिए आंदोलन नहीं हुआ? क्या इस देश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है? क्या इस देश में नल सिंचाई के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है? क्या इस देश में एक कौम के लोग वक्फ संशोधन कानून के विरोध में जंतर मंतर को नहीं घेर रहा है? क्या इस देश में फिलिस्तीन के लिए नारे नहीं लग रहे हैं? क्या जिस देश में आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी नारे लग सकते हैं, उस देश में क्या आप वन संरक्षण के लिए आंदोलन करें? क्या हम साथ नहीं देंगे आपका? क्या सीआरपीएफ का बटालियन आपको ये कहेगा कि आप आतंकी हैं इसीलिए आप ये काम कर रहे हैं? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आप एक आतंक के जड़ में नक्सली बनने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शिवम भाई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जैसे कश्मीर में पहले लगते थे नारे जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उसमें कश्मीर की जो जड़ बताई जाती थी वो ये बताई जाती थी कि हम कश्मीर का विरोध इसलिए करते हैं कि हमारी जो भारतीय सेना है वो वहाँ के लोकल लोगों का रेप करती है। ये जेएनयू वालों का लोगों का कहना था, इसीलिए उन्होंने उसके आड़ में हमारी आर्मी को बदनाम करा, जेएनयू में नारे लगाए। लेकिन आज वही हिडम्बा जिसने हमारे तमाम सीआरपीएफ या फिर तमाम आर्मी के लोगों को मारा, पुलिस को मारा, मतलब पुलिस को तो चलो ठीक है, वो उनको भी मारा, गलत मारा, लेकिन उस हिडम्बा का तरफदारी करना, समर्थन करना, ये आपको लगता है कि वो जो 2-4 लोग जो समर्थन दे रहे थे सिर्फ भारत देश में वो 2-4 हैं? जी नहीं, इस देश में एक बहुत संख्यक आबादी है जो इस देश में लगातार ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है। पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट आ रहा है, और पीछे से विदेश आ रहा है, और क्राउड फंड के आड़ में, क्योंकि देश की राजधानी में
कोई सीसीटीवी कैमरे के सामने, कोई इतनी मजबूत पुलिस के सामने, जहाँ की होम मिनिस्ट्री डायरेक्ट पुलिस को लीड करती है, वहाँ पर कोई इतना मजबूत अगर हिम्मत रख रहा है तो समझिए कहीं ना कहीं उनके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। मुझे एक बात बताइए कि मैं एक पत्रकार हूं तो मैं सवाल करूंगा, न्यूट्रल करूंगा, मैं देश विरोधी गतिविधियों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सवाल करूंगा। आपने कहा कि उनका तो फॉरेन से भी फंड आ रहा है। अरे लद्दाख में सोनम वांगचुक का आपने अकाउंट देखा और फॉरेन जगह जगह से फंड आ रहा है, तो उसको आपने सीज कर दिया, अरेस्ट कर लिया उस बिहाफ पे कि पाकिस्तान से भी फंड आ रहा है। तो जब मोदी सरकार केंद्र में मौजूद है, राज्यों में मौजूद है, हर जगह मौजूद है, तो क्या भारत सरकार को पता नहीं पड़ रहा होगा कहाँ से फंड आ रहा है कहाँ से नहीं, या फिर उन्हें फंड ही ना आ रहा हो, वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे हो? देखिए धीरे धीरे जांच हो रही है। अभी आपको सोनम वांगचुक की बात करी, टेरर फंड आ रहा था उसका विदेश से, उसका अकाउंट सीज किया गया। अभी आपको उत्तर प्रदेश में एक मौलाना का दिखा होगा जिसके कई सारे इस्लामिक कंट्री से फंड आ रहा था ताकि वो धर्म बदलवाए, तो उनका अकाउंट सीज किया गया। जैसे जैसे लोग पकड़ाए जा रहे हैं उनका अकाउंट सीज हो रहा है। तो ऐसे लोगों की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और सरकार पर सवाल है, सच में सवाल है कि देश की प्रदेश की राजधानी में इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के नाते कैसे बम फूट रहे हैं, कैसे प्रोटेस्ट देश की राजधानी में कभी नक्सलियों के लिए कभी देशद्रोहियों के लिए नारे लग रहे हैं, ये सरकार पर सवाल है। और अगर सरकार नारे लग रहे हैं तो इनके पीछे कौन सी लॉबी काम कर रही है, इनको एक्सपोज किया जाए और इनको छठी का दूध याद दिलाया जाए। आप भूलिए मत, एक जब इजराइल ने पेजर अटैक करा था तो फिलिस्तीन के कई लोगों की मौत हो गई थी। उसमें फिलिस्तीन में कुछ लोग पाए गए थे जो इजराइल के गुप्तसूत्र मतलब जो सूत्र होते हैं उनकी दलाली करते हुए पकड़ाए थे, मतलब उनकी जांच को लीक करते हुए पकड़ाए थे। उनको सजाए मौत मिली थी, फांसी मिला था। और वहाँ के संसद में उनके लिए ये कहा गया कि वो आतंक है। लेकिन भारत में यहाँ संसद भवन में बैठ करके भी एक पक्ष के लोग ये कहते हैं कि ये लगाने वाले देशद्रोही नहीं है, ये लगाने वाले नक्सली नहीं है, ये लगाने वाले गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं। क्या मजबूर लोग देश की राजधानी में खड़े होकर के कह रहा है नक्सली जिंदाबाद? क्या मजबूर लोग देश में की राजधानी में खड़े होकर के कह रहा है कि तुम एक हिडम्बा को मारोगे हर घर से हिडम्बा निकलेगा? क्या मजबूर लोग हो सकते हैं? क्या मजबूर लोगों का सिलेक्शन जेएनयू और जामिया में होता है? मैं पूछना चाहता हूं। मजबूर लोगों ने तो सरकारी स्कूल के अलावे की ज़िंदगी नहीं देखी है पत्रकार महोदय। हम खुद बिहार के ऐसे परिवार से आते हैं जहां पर हम पटना यूनिवर्सिटी में बहुत मुश्किल से एडमिशन ले सकते हैं। कोई जामिया जेएनयू और डीयू एलएनएमयू में पढ़ रहा है और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है वो तो फाइनेंशियल भी स्ट्रॉन्ग है, वो पॉलिटिकल भी कम से कम लिंक है, और कम से कम तो वो बहुत ज़्यादा वेल है, तब वो जानिया और जेएमयू में आ रहा है। और जेएनयू में आकर के आज आप देश विरोधी गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। समझिए आज विदेश में हमारी छवि क्या होगी कि हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले इंटेलेक्चुअल्स हमारे देश में नक्सलियों के समर्थन में नारे लगा। अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो शिवम जैसे छोटी उम्र के व्यक्ति ने ऐसी बात कही है। आप क्या राय रखते हैं शिवम जी की बातों को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए भैया जी गजब। धन्यवाद। जय हिंद।